चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी ऑगी के लिए बन रहा है ब्रेकफास्ट विथ फ्लावर चीला विथ जेगरी पाउडर से बनाया है, बहुत ही हेल्दी है एंड थोड़ा सा ऊपर से हनी डालकर उसे बहुत पसंद है। तो चलिए ऑगी को पहले ब्रेकफास्ट देकर आते हैं। Go eat. एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज देखा आपने कितना फॉगी हो रहा है। सो जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने देखा कि कुछ बाहर का नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद स्ट्रीट लाइट नहीं जलाई होगी इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। बट जब मैंने विंडो ओपन करके देखा तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्डिंग के अगर आप आगे जाएंगे तो एंड है, डेड एंड है, कुछ नहीं है। सो फिर धीरे धीरे विजिबल हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सी ऐसे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, तो बहुत अच्छा लगता है ये फॉग देखने में। बट हाँ, बहुत प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि यहाँ पे तो ऑफिसेज जो है मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग घर से 6:30 निकल जाते हैं, 7 निकल जाते हैं। तो ऐसे फॉगी वेदर में जो है ड्राइव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता कि हो। सो ऐसे टाइम पे बहुत ही सेफ्टी के साथ चलाना होता है, बट डर बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आता है, लाइट्स भी नज़र नहीं आती हैं दूसरी गाड़ियों की। सो होप कि सारे केयरफुली ड्राइव करें। और ये सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बट बहुत डेंजरस है अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो। सो आज 7:45 हो रहे हैं और आप लोग को पता है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, 9 to 5 खाती हूँ। बट आज बहुत ज़्यादा भूख लगी, इतनी ज़्यादा भूख लगी कि एक और घंटा वेट नहीं हो रहा मुझसे। तो आज मैं अपना फास्ट 1 घंटे पहले ही तोड़ रही हूँ और अभी मैं खा रही हूँ बहुत ही यमी वेजिटेबल खिचड़ी, सॉरी वेजिटेबल ओट्स खिचड़ी। सो इसमें वेजीज है, ओट्स है, मूंग की दाल है, बिल्कुल खिचड़ी स्टाइल में बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत टेस्टी है। और ये भी डॉक्टर शिखा सिंह की रेसिपी है। सो चलिए खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ एंड फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कुकर की सीटी की वजह से अभी मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती। सो पहले मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो सबका, हम दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया। अब लास्ट में मेरे हस्बैंड का, इनका ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो उनका भी कुछ नया ऐसे ट्राई कर रही हूँ मैं। हमेशा हमारे घर जो ऑमलेट बनता है ओनली अनियन एंड ग्रीन चिली डाला और बना दिया, तो उसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं आज बहुत सारी वेजीज ऐड कर रही हूँ। तो ये भी डॉक्टर शिखा सिंह की रेसिपी है। जो एग्स वगैरह खाते हैं उनके लिए, मैं तो खाती नहीं हूँ तो इनके लिए बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कर रही हूँ मैं, क्या क्या डाल रही हूँ। कोई भी हेल्दी रेसिपी अगर हमको बनानी है तो हमेशा ऑयल बहुत ज़्यादा कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑयल डाल देंगे तो कितना भी हेल्दी बना ले तो वो ऑयल की वजह से अनहेल्दी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल किसी भी डिश के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैंने ऑलरेडी ऑयल ले लिया है और अब मैं डाल रही हूँ अनियन, और मैंने कुछ येलो एंड रेड बेल पेपर लिए हैं, वो भी डाल दूँगी। और ये जब थोड़े से कुक हो जाएं उसके बाद मैंने ग्रेटेड कैरेट रखा है, वो भी डालने वाली हूँ। एंड थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको हम ग्रेट कर मतलब कुक कर लेंगे। एंड ग्रीन चिलीज भी ऐड की है मैंने। सो ये कुक होने के बाद फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मेरे अनियन और बेल पेपर हो गए थे, फिर मैंने ग्रेटेड कैरेट भी डाल दिया था, वो भी कुक हो गए हैं। और अब मैंने लिया है एग्स, इसमें 1 होल एग है और 2 एग वाइट्स हैं। सो जो अगर डाइट वगैरह कुछ फॉलो करे, वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो उनको होल एग ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। सो 2 एग्स, 1 एग होल लेकर आप फिर एग वाइट से बना सकते हैं। तो ये जो है वो मुझे फ्लिप करने में, थोड़ा पलटने में प्रॉब्लम होने वाला है। तो देखते हैं कि मैं इसको प्रॉपरली फ्लिप कर पाती हूँ या नहीं। सो मैंने बहुत फ्लिप करने की कोशिश की बट मेरा ये तवा थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो चिपक गया था, तो इससे मैं नहीं कर पाई। तो देखिए मैंने इसको स्क्रैम्बल्ड एग बना दिया है, ऑमलेट को चेंज कर दिया है, क्योंकि क्या कर दिया मैं, फ्लिप हो ही नहीं रहा।
ये है आज का लंच। बहुत दिन से छोले खाने का मन था तो छोले बनाए हैं एंड देन सैलेड। सो लेट्स एंजॉय अवर लंच। महीने से मेरे यहाँ छोले ख़त्म हो गए थे और ऑर्डर करना भूल ही जाती थी। सो आज आया तो बनाया। राइस और रोटी नहीं बनाई है इसके साथ। मुझे राइस और छोले बहुत पसंद है बट आज सिर्फ छोले खाएंगे लंच में विदाउट राइस एंड रोटी। तो चलिए फिर करते हैं लंच। आगे की चल रही हैं अरेबिक क्लासेस। राइट इट प्रॉपर्ली प्लीज। डिक्टेशन। गुड। तो ऑगी की सारी क्लासेस खत्म हो गई हैं। अब ट्यूशन शुरू होने वाला है। ऑगी अपना मिल्क और बिस्किट खा रहा है एंड मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, अरेंजिंग द थिंग्स, राइट। तो बीच बीच में कुछ ना कुछ याद आता रहता है तो सुपर मार्केट में वंस इन अ डे तो जाती हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को आजकल। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी जब मैं गई तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। तो चलिए सुपर मार्केट जाकर अपना शॉपिंग करके आते हैं। Okay, tell what is the spelling of mountain? Sorry, fountain. Hmm. O, ow, I mean, U, I mean, and U, N, T, A, I. Excellent. So Agri is trying to learn some spellings, right? A, B. इतनी देर में बस प्याज ही काटता है। सबर रखो, भूख लगी तुमको। मेरे को भूख नहीं लगी, मैंने बोला मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी। मेरा खाना हो चुका है ऑलरेडी। थोड़ा सा बोला ना, थोड़ा सा खाऊंगी। और अभी खा रहे हो, फिर खाना खाओगे कि नहीं खाओगे बता दो, फिर मैं नहीं बनाऊंगी बाद में। नाउ यू नो द प्रोसेस हाउ टू मेक झाल मुड़ी। नेक्स्ट टाइम यू मेक इट आगे। You don't know? I want to put the masala, but Mama knows this thing. You will blend the masala. I don't like it. He's screaming again. Yes. Your dal is the best. How much do you like my dal? Very, very, very much. Stop it. So Augie is eating chana masala, chole masala ka masala. It's hot, right? Dal and begun bhaja. I'm watching movie. सो आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं जाने का भी प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो अब मैं क्या करने लगी। तो मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा सा टाइम पास। बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही थी और ये दोनों तो मूवी देखने में लगे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मूवी देखने का। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी मेकअप की प्रैक्टिस की जाए। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। पता नहीं मुझे कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन बहुत टाइम के बाद, सालों के बाद, मुझे 1-2 साल के बाद मुझे ऐसा हुआ है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मेकअप कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं और इसके बाद दिखाती हूँ आपको। ऑलमोस्ट जो है मेरा मेकअप हो चुका है, आप देख सकते हैं। पता नहीं क्या क्या मुझे वो चढ़ता रहता है बहुत। पहले मैं जब मुझे नहीं आता था तो मैं ऐसे प्रैक्टिस किया करती थी, कहीं नहीं जाना होता था तो भी। बट बहुत दिन से मैंने किया नहीं था, तो आज सडनली ऐसे मन कर गया कि यार चलो थोड़ा करती हूँ। क्योंकि कभी भी कहीं जाना है या किस ओकेजनली तैयार होना तो इतना जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ता है कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने का ये सब टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि आज करके देखते हैं। जो कुछ कुछ से मेरे फिनिशिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी तो तो आज काफ़ी अच्छे से ये मेरा जो कॉन्टोरिंग है ये अच्छे से हुआ है। तो हर बार ये इतना मिक्सअप हो जाता है कि दिखाई नहीं देता। सो इधर भी और इधर भी पता चल रहा है कि कॉन्टोर किया है। सो अब लिपस्टिक लगाते हैं पहले और फिर दिखाते हैं फाइनल लुक। सो
मैं हो गई हूँ पूरी रेडी और अभी आपको क्लोजली दिखाती हूँ कि कैसा क्या है। बिल्कुल शिमरी किया मैंने, आइज़ वगैरह पे बहुत सारा शिमर और फेस पे भी शिमर वगैरह लगा के बिल्कुल ऐसे किया है मेकअप मैंने। आइज़ का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है अगर आप आई शेडो कर रहे हैं तो अगर उसमें फिनिशिंग ना आए तो फिर मज़ा नहीं आता। ऐसे लग रही हूँ मैं। कुछ नहीं मिला करने को, तो बस उठा के मेरे मेकअप करना शुरू कर। तो चलिए, अब मेकअप अच्छे से हो गया तो उतारने का मन नहीं कर रहा है। थोड़ी देर 10 मिनट रखूँगी और उसके बाद फिर निकाल दूँगी। फिर सोने का टाइम हो जाएगा। 8:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जब मेकअप अच्छे से होता है ना तो फिर उतारने का मन नहीं करता रियली। ऐसा लगता है कि रहने दो ऐसे, बट लगा के सो तो नहीं सकते, इसलिए निकालना पड़ेगा। मेकअप आ गए मैं अपनी असली रूप में, और अब बहुत सारा ऑयल भी लगा लिया क्योंकि कल हेयर वॉश करना है। मेकअप लगाने में टाइम लगता है, मेकअप निकालने में टाइम लगता है, बहुत कुछ होता है। अगर अच्छे से मेकअप ना निकाला जाए तो बहुत सारे पिंपल भी हो सकते हैं। ये पिंपल मेरे मेकअप की वजह से एक्चुअली नहीं है, ये प्रॉब्लम मुझे 5-6 महीनों से चल रही है, इस वजह से। तो चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।